तो बात करते हैं यार प्रोटेक्टेड एरियाज जो न्यूज़ में रहे थे। सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट टाइगर रिजर्व्स की, जो कि यहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस 2026 में पूछे जा सकते हैं, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं अबाउट दी पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो कि न्यूज़ में रहा था। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अंदर सबसे पहले तो बात करते हैं अबाउट दी लोकेशन की। सो पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है भाई? पीलीभीत टाइगर रिजर्व इंडिया नेपाल बॉर्डर पे लोकेटेड है। न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज इसको सेट किया गया एज अ न्यू सेंचुरी फॉर राइनो फ्रॉम नेपाल। राइनो के लिए एक नया सेंचुरी बनाया गया नेपाल के अंदर, तो इसीलिए न्यूज़ में था। तो ये इंडिया नेपाल बॉर्डर में है। उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कुछ आता है ये, पीलीभीत, लखीमपुर खेरी, एंड ये तराई आर्क में आता है। लोकेशन जो है वो उत्तर प्रदेश से यार। लोकेशन के बाद हम बात करें अबाउट द की फीचर्स, ये जो टाइगर रिजर्व है की फीचर्स की बात करें, सो उसको यहाँ पे TX2 अवार्ड मिला हुआ है। TX2 जो इंटरनेशनल अवार्ड है पीलीभीत टाइगर रिजर्व को, वो मिला है 2020 में, क्योंकि इसने डबल किया था जो नंबर ऑफ टाइगर्स है उसको 4 साल में, तो इसको लिए TX2 अवार्ड मिला है। X2 मतलब डबल किया इसने। एंड यहाँ पे वन हॉर्न राइनो के लिए रिलोकेशन साइट भी इसको बनाया गया था भाई। वन हॉर्न राइनो रिलोकेशन है ना, जो प्रोजेक्ट राइनो है उसके अंदर यहाँ पे न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज वन हॉर्न राइनो नेपाल एंड असम से यहाँ पे रिलोकेट करने की बात की गई। एंड नेक्स्ट यहाँ पे जो लग्गा बग्गा साइट है, लग्गा बग्गा साइट मतलब ये इम्पॉर्टेंट रीजन है, की साइट है ये यहाँ पे। जियोग्राफी एंड फ्लोरा की बात करें, सो यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ बहती है यहाँ से? तो जो गोमती नदी है उसका ओरिजिन कहाँ से होता है भाई? इसी रीजन से है ना, फ्रॉम दिस रिजर्व। जो गोमती रिवर है वो यहीं से ओरिजिनेट करती है। सरदार जो शारदा सागर डैम है ना, शारदा सागर डैम का जो यहाँ पे जो कैचमेंट है या फिर जो यहाँ पे इसी रिजर्व की बाउंड्री बनाता है, जो 22 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ये सरदार सागर डैम है, वो ये रिजर्व इसका एक बाउंड्री है यार, शारदा सागर डैम। एंड यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो पेड़ है दैट इज सालवुड, जो कि अराउंड इस रिजर्व में 76% रिजर्व का एरिया कवर करती है। सालवुड जो साल का पेड़ है, सालवुड लैंड कवर अराउंड
76%। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट द पीलीभीत टाइगर रिजर्व की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट सुंदरबन की। सो सुंदरबन टाइगर रिजर्व सुंदरबन टाइगर रिजर्व के अंदर सबसे पहले तो हम स्टेटस की अगर हम बात करें तो सेकेंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है यार ये इंडिया के अंदर की दुनिया के अंदर। ठीक है ना, इट इज़ इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व यार, आफ्टर जो नागार्जुन सागर जो सिरसास्थलम आंध्र प्रदेश में है वो सबसे बड़ा यहाँ पे टाइगर रिजर्व है। सेकेंड नंबर का सबसे बड़ा जो है वो है सुंदरबंस। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व एंड ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड ऑल्सो ये रामसर साइट है यार, एक वेटलैंड के अंदर ये एक रामसर साइट है। ओके ना, सुंदरबन स्टेटस के बाद अगर हम बात करें अबाउट द एक्सपांसन की, सुंदरबन जो है नया एरिया की तरफ ये एक्सपांड हुआ यार। न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज एरिया एक्सपांसन को यहाँ पे अप्रूव्ड किया गया। जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ था उसने जो एडिशनल अराउंड 1000 किलोमीटर को एक्सपांड किया ये। इधर बोलते 1044 स्क्वायर किलोमीटर्स टोटल एरिया। अब कितना हो गया भाई, 3000 स्क्वायर किलोमीटर, 3600 हो गया। अब टोटल एरिया 3629 स्क्वायर किलोमीटर। एंड यहाँ पे जो मटला एंड रेदकी रेंज आता है भाई, हाँ जो नया एरिया ऐड किया गया उसमें मटला, रेदगी, रामगंगा ये सब रीजन आते हैं जो कि साउथ 24 परगनास जो सुंदरबंस रीजन में इंक्लूड किए गए। मटला, रेदगी एंड रामगंगा। स्टेटस एक्सपांसन के बाद नेक्स्ट हम बात करें अबाउट द इकोलॉजी की। सो लोअर गैंगेटिक डेल्टा में यहाँ पे हमको ये देखने को मिलता है ग्लोबल मैनग्रोव फॉरेस्ट इसके अंदर आता है भाई। एंड इरावदी डॉल्फिन्स जो हैं वो हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, है ना। एंड सुंदरबंस जो है एक तरह से यूनिक फीचर के अंदर हमने बोला कि इट इज़ द ग्लोबल मैनग्रोव फॉरेस्ट, ओनली मैनग्रोव फॉरेस्ट ग्लोबली जहाँ पे टाइगर पॉपुलेशन देखने को मिलता है। एंड रॉयल बंगाल टाइगर इज़ अ फ्लैगशिप स्पीसीज यार यहाँ पे फौना के अंदर, है ना। गेंगेटिक एंड इरावदी डॉल्फिन, फिशिंग कैट हमको देखने को मिलता है, श्राइन क्रोकोडाइल्स देखने को मिलते हैं। सो इकोलॉजी के अंदर हम बात करें तो फौना में हम बात करते हैं अबाउट दी रॉयल बंगाल टाइगर की। विच इज़ अ
फ्लैगशिप स्पीसीज एंड इरावडी एंड गैंगेटिक डॉल्फिन्स हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिशिंग कैट भी देखने को मिलता है। ओके, सी हमने बात की अबाउट सुंदरबन टाइगर रिजर्व की। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द सिमलीपाल टाइगर रिजर्व की। तो ये जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पे देखने को मिलता है भाई अपने को? उड़ीसा के अंदर। सबसे पहले तो यहाँ पे न्यूज़ में क्यों सा सिमलीपाल, बिकॉज तरह से इसने पोचिंग को रिड्यूस किया जो एआई एनेबल्ड कैमराज इम्प्लीमेंट करके। सो इनोवेशन की बात करें सो ट्रेल गार्ड एआई सिस्टम हमको देखने को मिला। एंड एंटी पोचिंग कैमराज हमको देखने को मिले। लोकेशन एंड रिकॉग्नाइजेशन की बात करें सो मयूरभंज के अंदर है उड़ीसा में ये। ईस्टर्न घाट्स के अंदर लोकेटेड है। बायोस्फीयर रिजर्व है भाई ये। ओके, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में लोकेटेड है। एंड बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस लिए फेमस है यार यहाँ पे? सो जो मेलेनिस्टिक ब्लैक टाइगर है उसके लिए बहुत फेमस है, जो ब्लैक दिखते हैं, ठीक है, दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते ये मेलेनिस्टिक ब्लैक टाइगर्स। एंड यहाँ पे इस रीजन में जो ट्राइब्स रहते हैं, इस रीजन में ट्राइब्स की बात करें तो यहाँ पे इरंगा खरियास एंड मानकिर्दियास ट्राइब रहते हैं। इरंगा खरियास एंड मानकिर्दियास ट्राइब्स इस रीजन में रहते हैं यार। ओके, सिमलीपाल के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी प्राम्बिकुलम टाइगर रिजर्व की। परम्बिकुलम परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व की बात करें सो परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व का लोकेशन की बात करें तो कहाँ पे लोकेटेड है भाई? केरला के अंदर वेस्टर्न घाट्स के इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। लोकेशन की बात करें केरला वेस्टर्न घाट्स में ये लोकेटेड है। किस रीजन में लोकेटेड है भाई? जो अनामलाई एंड जो नेलिमथी हिल्स है उस रीजन में ये लोकेटेड है। सुंगम हिल्स जो कि किसके बीच में है? अनामलाई एंड नलिमपथी हिल्स के बीच में। सुगम हिल्स
लोकेशन के बाद हाइड्रोलॉजी एंड पीपल्स की बात करें, यहाँ पे जो रहते हैं लोग, सो परम्बिकुलम एंड नदी के नाम पे, ठीक है। यहाँ पे जो नदी बहती है, कौन सी नदी यार? परम्बिकुलम नदी, है ना। शोलयार नदी, तिकड़ी रिवर्स यहाँ से बहते हैं। ये न्यूज़ में क्यों था परम्बिकुलम? बिकॉज एक फॉनल सर्वे हुआ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व में, जिसमें नए 15 स्पीसीज जो थे वो ऐड किए गए, ठीक है, मतलब जो पक्षी हैं उसके। तो परम्बिकुलम जो है नदी के नाम पे है, परम्बिकुलम नदी यहाँ से बहती है, परम्बिकुलम, शोलयार एंड सेकेडी रिवर्स। एंड इसके अलावा इंडिजिनस जो ट्राइब्स हैं यहाँ पे वो कौन कौन से हैं भाई? केदार, मलसर एंड मुदवार। इंडिजिनस टाइप के अंदर हम बात करते हैं अबाउट कडार, मलसार, मुडुवार एंड माला मलासार। यहाँ पे मेन यूज़ में था बिकॉज 15 नए फौना के स्पीसीज़ यहाँ पे ऐड किए गए। तो कौन कौन से स्पीसीज़ यहाँ पे हमको देखने को मिलता है फौना के अंदर यार? जो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल है, सिलोन फॉग माउथ, वो हमको देखने को मिलता है। लेसर फिश ईगल एंड शाहीन फाल्कन, ये इंपॉर्टेंट बर्ड स्पीसीज जो कि यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। इसमें से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल सबसे इम्पॉर्टेंट है। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, सिलोन, फ्रॉग माउथ। तो फ्रॉग माउथ लोग के सोचेंगे प्लांट, मतलब ये मेंढक है, बट मेंढक नहीं है भाई, ये बर्ड है, ठीक है। लेसर फिश फाल्कन, तो हमसे क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ दी फॉलोइंग आर दी, एक तरह से बर्ड स्पीसीज। तो ऐसे पहले क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स में, तो आपको समझ नहीं है। लेसर फिश ईगल एक बर्ड है, नॉट अ फिश। शाहीन फाल्कन, ओके। सो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व की। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट दी सह्याद्री टाइगर रिजर्व की। यानी जो सह्याद्री टाइगर रिजर्व है, ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज जो यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया तदोबा आंध्री एंड पिच टाइगर रिजर्व से हम यहाँ पे ट्रांसलोकेट करेंगे टाइगर्स को। कहाँ पे? सह्याद्री टाइगर रिजर्व में, महाराष्ट्र के अंदर है सह्याद्री टाइगर रिजर्व यार। सो सह्याद्री टाइगर रिजर्व, सह्याद्री टाइगर रिजर्व के अंदर सबसे पहले तो कॉन्टेक्स्ट क्या था भाई, जिसके रेफरेंस में ये हमको न्यूज़ में देखने को मिला? कॉन्टेक्स्ट इज ट्रांसलोकेशन, टाइगर ट्रांसलोकेशन अप्रूवल मिला इसको। लोकेशन की बात करें तो सह्याद्री टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर, नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स में। जो क्वेश्चंस आते हैं उसी पे लगा के आपको हिंट दिया जाएगा कि इस नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट में एक टाइगर रिजर्व है जहाँ पे अप्रूव किया गया है ट्रांसलोकेशन ऑफ टाइगर फ्रॉम अंधेरी, है ना, तदोबा अंधेरी टू सह्याद्री, तो टू दिस। तो कौन सा है ये आपसे पूछा जाएगा। तो ये एस्टेब्लाइज्ड कब किया गया था? इट इज एस्टेब्लाइज्ड इन जनवरी 2010। कंपोनेंट्स की बात करें सो चंदोली नेशनल पार्क एंड कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है यार टाइगर रिजर्व के।
टेरेन की बात करें तो लैटराइट रॉकी प्लेट्यू है, जिसको सडास कहते हैं यहाँ पे। लेटराइटिक, जिससे वो बनता है ईंट, लोकली इसको सडास कहते हैं। फ्लोरा की बात करें, कौन कौन से प्लांट स्पीसीज यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं, तो एवरग्रीन एंड डिसिडियस फॉरेस्ट है यार यहाँ। ओके, मॉइस्ट एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन से ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादातर जो है एवरग्रीन एंड डिसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलता है, मॉइस्ट एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन, बिकॉज ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है, नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट का। फौना फ्लोरा के बाद अब एनिमल्स की बात करें, सो टाइगर, लेपर्ड, ढोल, हॉर्नबिल्स हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, एंटीलोप, जायंट स्क्विरल, वल्चर्स हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे टाइगर ट्रांसलोकेशन अप्रूव हो गया भाई, कहाँ से, तदोबा आंध्री, तदोबा आंध्री एंड पेंच टाइगर रिजर्व से यहाँ पे आएगा। फिर हमने बात की सह्याद्री टाइगर रिजर्व की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी पेरियार टाइगर रिजर्व की। PTR शॉर्ट में बोले तो पेरियार टाइगर रिजर्व। सी जो पेरियार टाइगर रिजर्व है, सो पेरियार टाइगर रिजर्व कॉन्टेक्स्ट की बात करें, सो कॉन्टेस्ट में न्यूज़ में थी भाई हमारे पास ये पेरियार टाइगर रिजर्व, बिकॉज एक स्टेट फाइनेंस इंस्पेक्शन ने रिपोर्ट किया कि लार्ज स्केल फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ देखने को मिल रही है पेरियार टाइगर रिजर्व में, जो कि केरला के अंदर है। अनऑथराइज्ड डाइवर्जन देखने को मिल रहा है टूरिज्म का, है ना। वेलफेयर, जो टूरिज्म रिवेन्यू है उसको वेलफेयर फंड में यहाँ पे डाला जा रहा है। तो ये हमारे पास इसलिए न्यूज़ में था यार। फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ रिपोर्ट्स देखने को मिले। ये जो पेरियार टाइगर रिजर्व है ये भी कहाँ पे है, केरला के अंदर इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में। लोकेशन इज केरला इडुक्की डिस्ट्रिक्ट। जियोग्राफी की बात करें तो जो कार्डमम एंड जो पंडलम हिल्स है वहाँ पे उस रीजन में ये लोकेटेड है। एंड पेरियार, पेरियार और जो पंबा रिवर है वो इस रीजन से बहती है यार। पेरियार एंड पंबा रिवर्स इस रीजन से बहती है। कम्युनिटीज़ की बात करें तो कौन कौन सी कम्युनिटीज़ यहाँ पे है ना, तो ये देखो ये बोलने के लिए केरला के अंदर है इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में, बट ये बॉर्डर में भी है यार, केरला तमिलनाडु के बॉर्डर में है। कम्युनिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे जो मन्नास एंड पालियंस हैं ये यहाँ पे रहते हैं। कम्युनिटीज़ की बात करें, मन्नास एंड
पालियंस। फ्लोरा की बात करें कि कौन कौन से प्लांट स्पीसीज हमको देखने को मिलते हैं, तो टीक, रोसवुड, बैम्बू देखने को मिलता है, यूकेलिप्टस के ट्रीज भी देखने को मिले हैं यार, कि वेस्टर्न घाट से ये, ठीक है, बैम्बू, मैंगो, जामुन, है ना, टर्मरिड, रॉयल पोइकेना, ये सब देखने को मिलता है। फाउना की बात करें तो एनिमल्स में कौन कौन से एनिमल्स देखने को मिलते हैं, एलिफेंट, वेस्टर्न घाट्स में बहुत ज़्यादा एलिफेंट्स हैं। नीलगिरी थार बहुत न्यूज़ में था भाई, तो नीलगिरी थार हमको देखने को मिलता है। लायन टेल्ड मकाओ, ये भी न्यूज़ में था, तो ये भी हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। ओके, ऑल्सो बोनेट मकाओ, कॉमन लंगूर्स। यहाँ पे नोटेबल स्पीसीज क्या है, नीलगिरी थार यार, बार्किंग डियर, ठीक है, माउस डियर, ये सब यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो हमने बात की पेरियार टाइगर रिजर्व की, जो कि कहाँ पे, केरला तमिलनाडु बॉर्डर में, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट, मेनली केरला में लोकेटेड है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं काली टाइगर रिजर्व की। काली टाइगर रिजर्व की बात करते हैं। KTR, जो काली टाइगर रिजर्व है, न्यूज़ में क्यों था भाई काली टाइगर रिजर्व, कॉन्टेक्स्ट क्या है न्यूज़ में, बिकॉज कंजर्वेशनिस्ट ने यहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज किया टू दी वाइल्ड लाइफ सफारी प्रमोशन जो काली टाइगर रिजर्व के अंदर हो रहा है कर्नाटका में। सो कॉन्टेक्स्ट की बात करें, सो ऑब्जेक्शंस टू सफारी प्रमोशन। काली टाइगर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है भाई, कर्नाटका के अंदर, उत्तरा कनाडा, उत्तर कनाडा में, है ना। एंड वेस्टर्न घाट का पार्ट है ये। हिस्ट्री की बात करें, सो फॉर्मली डांडली अंशी के नाम से जाना जाता था, बट उसको रीनेम कर दिया काली टाइगर रिजर्व इन 2015। कंपोनेंट की बात करें, सो डांडली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड अंसी नेशनल पार्क, ये इसके इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं। डांडली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड अंशी नेशनल पार्क की रिवर्स की बात करें, इस रीजन में कौन कौन से की रिवर्स हमको देखने को मिले। सो की रिवर्स में हम बात करते हैं वो काली रिवर, इसीलिए इसका नाम रखा गया है काली। फ्लोरा की बात करें, जो प्लांट स्पीसीज हमको यहाँ पे देखने को मिलती है, फ्लोरा तो टीक देखने को मिलता है यार, सिल्वर ओक, मालाबार टर्मरिड देखने को मिलता है क्या यहाँ पे। फौना के अंदर नहीं, फ्लोरा के अंदर बात करें तो टर्मरिड, मालाबार टर्मरिड, जम्बा, ये सब फ्लोरा के अंदर हमको देखने को मिलता है। अगर एनिमल्स की बात करें फौना की, सो फौना में यहाँ पे हमको ब्लैक पैंथर देखने को मिलता है यार, ब्लैक पैंथर, स्लॉथ बियर, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल भी हमको देखने को मिलता है।
सी हमने बात की अबाउट काली टाइगर रिजर्व की, हमने बात की पेरियार टाइगर रिजर्व की। दोनों काली जो है कर्नाटका के अंदर है, पेरियार जो है वो केरला के अंदर है, सह्याद्री महाराष्ट्र के अंदर है, एंड परम्बिकुलम जो है वो भी केरला के अंदर है, शिमलीपाल उड़ीसा के अंदर है, सुंदरबंस टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल की बात की, एंड पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो ये लोकेशन एक बार याद रखना, मेन तो यही है, बाकी चीज़ें तो आपको याद रहती है, बट लोकेशन में कन्फ्यूज मत होना यार। ठीक है, टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया की बात की जो कि न्यूज़ में रहे थे, जो कि हमको प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों इंपॉर्टेंट है ये।